ये शाम का वक्त है, गोधूली का वक्त है और इस समय हम मौजूद हैं दूधातोली के परिसर में, जहाँ पर कि पेशावर कांड के जो हमारे महान सेना नायक रहे वीर चंद सिंह गढ़वाली जी, तो उनका यहाँ पे स्मृति स्थल है। और यह स्मृति स्थल उत्तराखंड सरकार के द्वारा उन्हें याद करते हुए बनाया गया है। और हमारे साथ ही यहाँ पर भास्कर हैं, तो मैं भास्कर से जानना चाहूँगा कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को किस तरह से याद किया जाता है, या देश के संदर्भ में उनको किस तरह से आप याद करते हैं। तो हम लोग नीचे से ट्रैक करके करीब 14-15 किलोमीटर चल के यहाँ आए हैं। खूबसूरत बुग्याल है और उसके टॉप में ये समाधि स्थल या स्मृति स्थल वीर चंद सिंह गढ़वाली जी का बना है। अच्छी बात है कि ये कोई स्थल बना है उनकी याद में, लेकिन ख़राब बात यह है कि ये बहुत बुरी हालत में है। और मेरी नज़र में तो वीर चंद सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के सबसे बड़े नायक हैं। हमारे समाज में जो एक स्वाभिमान की एक ज्योत जली थी, उसकी सबसे बड़ी अलख वीर चंद सिंह गढ़वाली के रूप में दिखाई देती है। आमतौर पर लोग उन्हें पेशावर कांड के नायक के रूप में जानते हैं, या कुछ लोग पेशावर कांड को अब पेशावर विद्रोह भी कहते हैं। और ये तो सब जानते हैं कि पेशावर में जब अंग्रेज़ों का राज था तो उनकी बटालियन को आदेश दिया था कि वो पठानों पर गोली चलाएं, लेकिन वीर चंद सिंह गढ़वाली थोड़ा बड़ी दृष्टि के थे और वो वास्तविक देशभक्त थे। तो उनके मन में आया कि ये बाहर से आए अंग्रेज़ हमें आपस में लड़ा रहे हैं, पठान हमारे ही देश के हैं और हम भी इस देश के हैं, और ये आपस में विद्वेष पैदा कर रहे हैं। तो उन्होंने मना कर दिया और उसकी उन्हें लंबी सज़ा भुगतनी पड़ी। उनका कोर्ट मार्शल हुआ और 13-14 साल वो विभिन्न जेलों में रहे। जेलों में उनका संपर्क आज़ादी के नायकों से हुआ, जिनमें शिव वर्मा बहुत महत्वपूर्ण थे। तो जो भी उस समय युवा कर रहे थे, खासकर जो भगत सिंह वाले जो उनकी टीम थी, जिसको हम गरम दल भी कह देते हैं, तो वो जो जिस सोच से काम कर रहे थे, तो वीर चंद सिंह गढ़वाली जब जेल से बाहर आए तो वो पूरे जोशो खरोश के साथ उन्होंने पूरे देश में स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में छात्रों की यूनियन बनाई, बहुत जगह किसानों के आंदोलनों में शामिल हुए, कानपुर में रहे, मेरठ में रहे, और बीच बीच में वो गढ़वाल भी आते थे। तो उसके बाद उनका पहले से ही गांधी जी से वो प्रेरणा लेते थे। और गांधी जी जब बागेश्वर आए थे, कहते हैं कि वो पौड़ी से पैदल चलकर बागेश्वर पहुँचे थे 1929 में या 28 में, जहाँ से उन्होंने गांधी जी से टोपी ली थी और वो टोपी पेशावर पहुंची थी। उनकी छुट्टियां ख़त्म हो गई। उन्होंने सारे सैनिकों को गढ़वाल रेजिमेंट 4 गढ़वाल रेजिमेंट थी, उसके सैनिकों को वो टोपी पहनाई। और उसका एक परिणाम था, क्योंकि एक स्पर्श मिला था गांधी जी का और एक देश प्रेम का और एक वास्तविक, क्योंकि देशभक्ति डिफाइन हो रही थी। अपना देश भी हम पहचानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा देश कैसा है, किस तरह का है। लेकिन इतना ही नहीं है, मतलब उत्तराखंड के लिए, पहाड़ों के लिए सोचने वाले, पौड़ी में उन्होंने कम्यून बनाया था और एक समाजवादी समाज की उन्होंने कल्पना की थी, जहाँ पर सब लोग मिलजुल कर रहें और संसाधन बांट के रखें और सबका भला हो। लेकिन वो लोगों को रास नहीं आया। एक तरफ जो गढ़वाल के उस समय के खासकर कांग्रेसी थे, लेकिन दूसरी तरफ नेहरू उनसे कहते थे कि आप पौड़ी से चुनाव लड़ो, हम आपको एमपी का टिकट देते हैं। और 2 बार उनको ऑफ़र किया ऐसा बताते हैं, और दोनों बार उन्होंने ठुकरा दिया, क्योंकि लेटर फेज़ में वो कम्युनिस्ट आंदोलन की तरफ बढ़ गए थे। और ख़ासकर राहुल सांकृत्यायन उनके गहरे मित्र थे। राहुल ने दुनिया के कुछ बड़े ही लोगों के जीवनियाँ लिखी हैं, उनमें से भारत के तो शायद पता नहीं किसकी लिखी है, तो वीर चंद सिंह गढ़वाली की उन्होंने जीवनी लिखी है। और अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो मेरी नज़र में तो जो हमारे नायक आमतौर पर स्टैब्लिश नायक हैं, गोविंद बल्लभ पंत हैं, हरगोविंद पंत हैं, या हेमंती नंदन बहुगुणा हैं,
तो सरोकारों से अगर जोड़ के देखेंगे, पहाड़ों की बात करने वाले के रूप में देखेंगे तो वीरचंद सिंह गढ़वाली सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। और ये जो गैरसैंण आज जिस तरह की भी राजधानी बन सकी है, उसके मूल में भी वीरचंद सिंह गढ़वाली थे। उन्होंने नेहरू को बहुत पहले इसका प्रत्यावेदन दे दिया था कि हमारे पहाड़ों में एक ऐसी जगह है, क्योंकि वो पहाड़ी राज्य की एक कल्पना सोची जा रही थी कि पहाड़ों का अपना एक राज्य होगा, जिसमें कश्मीर, ये हिमाचल प्रदेश भी उस समय शामिल था, क्योंकि कश्मीर तो दूसरी रियासत थी। लेकिन वो हो नहीं सका। फिर यशवंत सिंह परमार ने अपना राज्य हिमाचल बना लिया। उत्तराखंड बनने में बहुत टाइम लगा। और जो गैरसैंण या जो भराड़ीसैंण का क्षेत्र है, उसको उन्होंने पहली बार राजधानी के रूप में उन्होंने इसकी कल्पना की थी। तो अभी ये लड़ाई उनकी अधूरी है, उनका सपना पूरा नहीं हुआ है, ये आगे बढ़ना चाहिए। ये समाधि बहुत अच्छी भी होती तो भी फ़र्क नहीं पड़ता, इसको अच्छा ही होना चाहिए। लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं, जो इस समाधि के आसपास का जो जीवन है, गांव हैं, आसपास के इलाके हैं, उनकी कठिनाइयां हैं, उसको अभी एड्रेस करना बाकी है। और हमारी सरकार है अब कहने को, तो उसको थोड़ा सोचना चाहिए। तो ये मुझे ऐसा लगता है। तो अभी दूसरे हमारे एक उत्तराखंड के नायक रहे हैं और बाबा मोहन उत्तराखंडी, और उनका भी यहाँ पे समाधि स्थल है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने गैरसैंण राजधानी के लिए आमरण अनशन करने के बाद अपने प्राणों की आहुति दी है। और ये जो समाधि स्थल है, क्योंकि ये वीरचंद सिंह गढ़वाली जी वाला स्मृति स्थल, और जो ये बाबा मोहन उत्तराखंडी जी का जो समाधि स्थल है, तो वो भी यहाँ पर है। तो इन दोनों को आपने जैसे वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के बारे में बताया, लेकिन उत्तराखंड राज्य और गैरसैंण राजधानी को अगर ध्यान में रखें तो उत्तराखंड के लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी जी का कितना योगदान है और आज उनको कैसे याद किया जाना चाहिए? तो योगदान है, क्योंकि हम उत्तराखंड के लोग बेसिकली इमोशनल लोग रहे हैं, और इमोशंस में बहकर, क्योंकि दुख दर्द तकलीफ बहुत थी, और उत्तर प्रदेश के समय जो हमारी उपेक्षा हुई, बहुत तरह का गुस्सा था। अब उसको कहाँ जाहिर करें, तो इस तरह से भी जाहिर किया। तो मोहन उत्तराखंडी जो थे वो दिल्ली नहीं जा सकते थे, देहरादून नहीं जा सकते थे, उन्होंने अपने ही जगह पर इस तरह से आमरण अनशन किया और उसमें उनकी शहादत हो गई। और बहुत लोगों की शहादत हुई। ऐसे तो जन आंदोलन था, इसमें 44-45 लोगों की शहादत हुई और पूरे प्रदेश भर में ये शहादत हुई। ये जो इमोशनल मैं कह रहा हूँ कि हम लोग क्योंकि प्रकृति के बीच रहे हैं और प्रकृति हम पर बहुत प्रभाव डालती है। भोले भाले होते हैं, तो जिस तरह से वो प्रतिरोध कर सकते थे उन्होंने किया। और लेकिन जो बाकी समाज था, जो सरकारें थी, वो उस तरह से इतनी नरम नहीं थी कि वो ऐसे प्रतिरोध को समझ सकते। उन्होंने कोई हिंसात्मक कार्रवाई नहीं की, कोई तोड़फोड़ नहीं की, कोई दंगा फसाद नहीं किया, अपनी बात अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से कही। और हम लोग तो उनको याद करेंगे, उत्तराखंड की आने वाली पीढ़ी उनको याद करेगी और उनको याद किया जाना चाहिए। उनके बारे में जो भी उन्होंने योगदान दिया उसको कहीं दर्ज होना चाहिए। वो जो उस तरह से दर्ज नहीं है अभी, तो ये अफसोस की बात है। और अफसोस की बात ये भी है कि उनके सपनों का जो गैरसैंण राजधानी होना था वो आज भी अधूरी है, जैसे कि आप पहले भी कह चुके। बहुत बहुत धन्यवाद भास्कर उप्रेती।